हमारे श्रोतागण, किसान भाइयों, आज हम आपको रासायनिक उर्वरक के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देना शुरू कर रहे हैं। रासायनिक खाद में मुख्य 3 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके अलावा गौण पोषक तत्व होते हैं। इसमें 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और 8 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान, मैग्नीशियम, क्लोरीन। इस प्रकार 8 प्रकार के सूक्ष्म तत्वों की फसलों में कमी होने से अनाज की उपज कम हो जाती है। किसान जान नहीं पाते हैं और कहते हैं कि हमारी फसल इस साल मारी गई है। तो मारी नहीं जाती है। किसान 2 या 3 प्रकार के ही तत्व अपने फसल में दे पाते हैं, शेष तत्वों की जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे रासायनिक उर्वरक जब किसान जाते हैं बाज़ार में खरीदने, तो MOP एक खाद आती है जिसमें 60% पोटास होता है और कोई तत्व नहीं पाया जाता है। अगर किसान पोटेशियम सल्फेट नाम की एक खाद लाते हैं, इसमें 50% पोटास, 18% सल्फर पाया जाता है। इसी प्रकार जिप्सम एक खाद आती है जिसमें केवल 13% सल्फर पाया जाता है और इसमें कोई तत्व नहीं रहता है। सल्फर नाम की एक खाद आती है, 5-5 किलो की पैकिंग होती है ज़्यादातर, जिसमें 85 से 100% तक सल्फर पाया जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट नाम की एक खाद आती है जिसमें 16% मैग्नीशियम और 13% सल्फर होता है। यूरिया सभी किसान जानते हैं। यूरिया में केवल 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और कोई तत्व नहीं पाया जाता है। पायराइट से एक प्रकार की खाद आती है जिसमें 18 से 22% सल्फर पाया जाता है। DAP एक खाद आती है जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस, केवल 2 तत्व पाए जाते हैं और कोई तत्व नहीं पाए जाते हैं। यदि किसान सिंगल सुपर फास्फेट नाम की खाद खरीदते हैं, इसमें केवल 16% फास्फोरस पाया जाता है और कोई तत्व नहीं पाए जाते हैं। यूरिया अमोनियम फास्फेट नाम की एक खाद है जिसमें 28% नाइट्रोजन, 28% फास्फोरस एवं पोटास 0 होता है। NPK नाम की एक खाद आती है जिसमें नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास 16% होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी खाद में 2 या 3 प्रकार से अधिक तत्व किसी भी खाद में नहीं है और यही सिंगल खाद किसान खेत में डालते हैं जिससे उनको भारी नुकसान पड़ता है। लेकिन ऊपर जो शुरू में हमने बताया है कि मुख्य पोषक तत्व में 3 प्रकार के तत्व, गौण पोषक तत्व में 3 प्रकार के तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में 8 प्रकार के तत्व, इन सभी की आवश्यकता फसलों के लिए होती है। इनका किसान ध्यान नहीं देते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए भारी मात्रा में हानि उठानी पड़ती है। इसलिए किसानों को ऐसा संतुलन बनाना चाहिए, मिट्टी परीक्षण के आधार पर जिन जिन पोषक तत्वों की कमी है उन तत्वों को जरूर बोनी के समय में अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो किसानों को हानि उठानी पड़ती है। से सब हम दूसरे भाग में आप लोगों को जानकारी देंगे।